जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शूद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके। हे उद्धव जी, जिसने अपने मन को मेरे चरणों में लगाया है, उसे जो आनंद मिलता है वो संसार में मन लगाने वाले को कभी नहीं मिल सकता। हे उद्धव जी, विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे फूलों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ याग आदि कर्मों में ही वो मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्म पद का पता नहीं लगता। हे प्यारे उद्धव जी, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका कोई फल है तो केवल इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे इस बात को नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। हे उद्धव जी, स्वर्ग के सुख वास्तव में स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। वास्तव में वो असत्य हैं, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा में मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी सत्वगुणी तथा तमोगुणी इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। अगर वो अपने मन को मेरे चरणों में लगाते, मेरी भक्ति करते, सदा मेरे में ध्यान लगाते, तो उनका संसार सागर से उद्धार हो जाता। लेकिन वो स्वर्ग को सबसे अच्छा समझकर देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और देवी देवताओं की उपासना से जो फल मिलता है वो एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। अगर मनुष्य पूरे विधि विधान से यज्ञ आदि करके देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, तो उसके फल स्वरूप उसको स्वर्ग लोक मिल जाता है। लेकिन वो वहां पर तभी तक रहेगा जब तक उसके पुण्य कर्मों का फल उसके साथ है। जैसे ही उसके पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है, उसे फिर से उसी समय इस संसार सागर में आना पड़ता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनको मैं इस भव सागर से पार कर देता हूँ और उनको मेरे धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है, अर्थात उन्हें इस संसार सागर में दोबारा नहीं आना पड़ता। इसलिए हे उद्धव जी, मेरे चरणों में अपने मन को लगाकर तुम इस संसार सागर से पार हो सकते हो, मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हो। अगर मनुष्य का मन मेरे चरणों की भक्ति में नहीं लगता तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। मेरे नामों का जाप, मेरे नामों का संकीर्तन और मेरी कथा को सुनना, इन सब साधनों के करने मात्र से मनुष्य का मन अपने आप मेरे चरणों में लग जाता है। मनुष्य केवल प्रयास मात्र करे तो मैं उस पर कृपा कर देता हूँ। मनुष्य कोशिश करता है तो उसकी कोशिश को मैं सफल बना देता हूँ। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, ये 2
दो वस्तुएं ऐसी हैं, ये दो साधन ऐसे हैं जिसके द्वारा अपने मन को वश में करके मेरे चरणों में लगाया जा सकता है। मेरे नामों का जाप करना, मेरे नामों का संकीर्तन करना, मेरी कथा सुनना, सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना, सत्संग सुनना, सत्संग में जाना, ये अभ्यास योग के अंतर्गत आता है। और संसार से अपने मन को हटाना, संसार के बुरे विषयों से, संसार की वासना से अपने मन को हटाना, ये वैराग्य के अंतर्गत आता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन ऐसे हैं कि जिसके द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में लगाया जा सकता है। संसार के सारे सुख एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, सारे भोगों का एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके अपने मन को मेरे चरणों में लगाना चाहिए। संसार के सुख मिले हैं तो उनका भोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार के विषय सुखों में फंस जाना, उसमें फंसकर मेरे को भुला देना, ये बुरी बात है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उनको सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मन केवल मेरे चरणों में लगा होता है। सुख उनको भी मिलते हैं, संपत्ति उनको भी मिलती है, आनंद उनको भी मिलता है, उनको सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उनका मन केवल मेरे चरणों में लगा होता है। इसलिए उनको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होते हुए भी वो मेरी भक्ति करते हैं, संसार में नहीं फंसते, संसार की विषय वासनाओं में उनका मन नहीं भटकता। इसलिए हे उद्धव जी, संसार में जो कुछ भी आपको प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहकर मेरी भक्ति में अपने मन को लगाओ, तो इससे आपका इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। हे उद्धव जी, जो मनुष्य इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, अपने जीवन में इन सब बातों को उतारेगा, वो मेरा प्रिय होगा। उसका इस संसार सागर से, इस भव सागर से मैं उद्धार कर दूंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी महाराज जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई है कि किस प्रकार भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।